तो महाराष्ट्र में चुनाव के लिए अब एक हफ्ते का वक्त बाकी है। ऐसे में तनाव चरम पर है, आप ये समझ ही सकते हैं। निशाने पर अब चुनाव आयोग भी आ गया है, जो धन बल पर अंकुश लगाने के लिए बड़े बड़े नेताओं के उड़न खटोले झोले की तलाशी लगातार ले रहा है। उस चुनाव आयोग पर ही अब सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि थोड़ा सा अटेंशन बाकी पार्टियों पे ही दीजिए, सिर्फ विपक्ष में ही क्यों। 24 घंटे के भीतर महाराष्ट्र में 2 बार शिवसेना यूबीटी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की तलाशी हो चुकी है। उनका पारा बेहद गर्म हो गया, वो आग बबूला हो गए। तलाशी में शामिल चुनाव आयोग के अधिकारियों का ही इंटरव्यू लेने लगे, बकायदा उनको रिकॉर्ड किया, उनसे सवाल जवाब किया और फिर ये वीडियो अपलोड कर दिया। आज लातूर के औसा में उद्धव का उड़न खटोला पहुंचा तो वहां पहले से चुनाव आयोग का उड़न दस्ता भी मौजूद था, यानी कि फ्लाइंग स्क्वाड। ये लोग उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की तलाशी लेते उससे पहले खुद उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से सवाल जवाब शुरू कर दिया। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों से जिरह के बाद उन्हें तलाशी की इजाजत दी और फिर करीब 2 मिनट का वीडियो पार्टी के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर शेयर किया। कुछ ऐसा ही कल भी हुआ था, जब उद्धव ठाकरे यवतमाल के वणी में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। यहां चुनाव आयोग की टीम ने उद्धव के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग के अधिकारियों को कैसे उद्धव ठाकरे के 20 सवालों का सामना करना पड़ा, आप खुद ही देखिए। ये पूरा सोशल मीडिया में 2 मिनट 36 सेकंड का वीडियो जारी किया गया था। उद्धव ठाकरे के मुताबिक चुनाव आयोग की ये कार्रवाई केंद्र सरकार के इशारे पर हो रही है। हेलीकॉप्टर और बैग की तलाशी से वो किस कदर नाराज हो गए, इसे आप सबसे पहले यवतमाल के वणी में उस लहजे से समझिए। उन्होंने कहा, मेरा बैग चेक कर लीजिए, चाहे तो मेरा यूरिन पॉट भी चेक कर लीजिए, लेकिन अब मुझे मोदी के बैग चेक करते हुए भी आप लोगों का एक वीडियो चाहिए। वहां कहीं अपनी पूंछ मत झुका देना। काय नाव तुमचं? माझं अमोल घाटे नाव आहे साहेब. कुठे राहणार आहे? मी मूळचा अमरावतीचा. अमरावतीचा. ठीक आहे. कोणाकोणाच्या तरुण बॅग तपासले? आता जस्ट नाही, माझी तपासता बरोबर. माझ्या आधी कोणाची तपासली? पहिलाच दौरा तुमचा. पण हो, माझा पहिला आहे, पण माझ्या आधी कोणत्या राजकीय नेत्याची तपासले? नाही साहेब, 4 महिने झाले मला. 4 महिन्यात एकाची नाही तपासली. मीच पहिला गिराईक सापडलो. नाही साहेब, असं काही नाही. तुमची बॅग नाही, माझी तपास तुम्ही, मी तपासायला अडवत नाही तुम्हाला, पण माझी एक बॅग तपासताना तुम्ही आतापर्यंत मिंद्याची तपासली का? देवेंद्र फडणवीसची तपासली का? अजित पवारची, मोदींची तपासली का? अमित शहाची तपासली? साहेब नाही, अद्याप आले नाहीत. नाही आले तर मला तपासलीचा व्हिडिओ पाठवायचा. हो साहेब, नक्की. ठीक आहे. नक्की साहेब. हा, तुमच्या सगळ्यांचं मी करतोय. मोदींची बॅग तपासतानाचा मला तुमचा व्हिडिओ आला पाहिजे. हो साहेब. हा, तिकडे तुम्ही शेपूट नाही घालायची. हा व्हिडिओ मी रिलीज करतोय. ठीक आहे, तपासा बॅग माझी. रिकवर आहे. माझा युरिन पॉट पण तपासा. कैमरा वर्क अच्छा था इस पूरे वीडियो का, जरा सा भी शेक नहीं हो रहा था। आज एक बार फिर जब लातूर के औसा में कल की तरह ही चुनाव आयोग की टीम ने तलाशी ली, तो उद्धव ठाकरे ने इस पर एक्शन पैक्ड फिल्म का रिपीट टेलीकास्ट किया। एक बार फिर उन्होंने चुनाव आयोग के अधिकारियों से पूछा कि क्या वो प्रधानमंत्री मोदी और दूसरे नेताओं के सामान की भी जांच करेंगे। नाही हो दादा, 1 मिनिट. पहिलं आय कार्ड. हा, काय नाव? आज आता मोदी येतात, मोदींकडे पाठवतो ना तुम्हाला. सोलापूरचा एअरपोर्ट बंद आहे. नाही, अडचण नाही. मोदींना तपासलं, त्यांना सस्पेंड केलं होतं ओरिसामध्ये. एक काम करता का, बॅग ठेवतो तुमच्याकडे. मी आल्यावरती ना तर तुम्ही पुढच्या मुक्कामावरती घेऊन जा ना, मला प्रॉब्लेम नाही. या तपासा. या कोण बघतोय? अरे बघा ना, लाजू नका. सगळ्यांची नावं आले ती जाणार तर टीव्हीवर. तुम्हाला प्रसिद्धी छान मिळणार आहे, काय काळजी करायचं कारण नाही. नाही, बघा हो. अरे बघा हो, लाजू नका. ठीक आहे, चला. माझा काय तुमच्यावरती राग नाहीये. मला फक्त यांचा एकतर्फी जो कारभार चाललाय, मला जो न्याय तोच मोदींना पण लागला पाहिजे, कारण मोदी पण प्रचाराला येत आहेत. ठीक आहे. देखिए, यही है सोशल मीडिया की खूबसूरती। आज हर किसी के हाथ में कैमरा है, उनके पास वाईफाई है, सब सच सामने सोशल मीडिया पर आ जाता है। उद्धव ठाकरे इसी सोशल मीडिया और फोन के कैमरे के जरिए बिल्कुल किसी सिटीजन रिपोर्टर की तरह रिपोर्टिंग और कैमरा का काम करते हुए नजर आए। ऐसे में आज इसे लेकर हमने भी उनसे सवाल पूछा। क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिए।
आज आपल्याबरोबर आहेत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे अध्यक्ष उद्धव ठाकरे. प्रचाराची रणधुमाळी आहे आणि तसं रिपोर्टिंग आम्ही करतो पत्रकार म्हणून बऱ्याच वेळा, पण काल आम्ही तुम्हाला बघितलं, जसं आज मी तुमचा इंटरव्ह्यू घेतोय तसे तुम्ही त्या वणीच्या हेलिपॅडवर इंटरव्ह्यू घेत होते आणि व्हिडिओग्राफी म्हणजे कॅमेरामॅनचंही काम करत होते. नाही, मला मी कालच्या सभेत म्हटलं की हल्ली माझी फोटोग्राफी बंद झाली आणि त्याच्यामुळे काल मला फोटोग्राफी करण्याची संधी दिल्याबद्दल मी निवडणूक आयोगाला धन्यवाद दिलेले आहेत. मुद्दा काय होता की बॅग तपासायला माझी हरकत नाहीच, मी ते व्हिडिओमध्ये पण म्हटलेलं आहे, पण कायदा सगळ्यांना समान पाहिजे. मग जसा कायदा मला आहे तसाच तो कायदा मोदी, शहा आणि इथले 3 तिघाडं सरकार त्यांच्या प्रमुखांना सुद्धा पाहिजे, कारण ते सुद्धा प्रचारक म्हणून येत आहेत. ये बात उद्धव जी ने बहुत अच्छी याद दिलाई. वो बहुत ही अच्छे स्टिल फोटोग्राफर रहे हैं, जहां तक मुझे याद है उन्होंने कई एग्जीबिशन भी लगाए हैं और शायद उसी का नतीजा है कि आज जब उन्होंने कैमरा थामा और ये वीडियो बनाया तो उसमें भी काम बहुत अच्छा था, ज़्यादा शेक नहीं था. उद्धव ठाकरे ने दावा किया है कि सिर्फ उन्हीं के हेलीकॉप्टर को चुनाव आयोग बार बार टारगेट कर रहा है. वो आयोग को बीजेपी के बड़े नेताओं की तलाशी की चुनौती भी दे रहे थे. उन दोनों वीडियो में आपने सुना. ऐसे में अभी अभी बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र के लातूर से, जहां केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी के हेलीकॉप्टर की तलाशी हुई है. उनके बैग की जांच की गई. चुनाव आयोग के अधिकारियों ने हेलीकॉप्टर के अंदर जाकर गडकरी के सामान की जांच पड़ताल की है. हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं. कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी तरह का डैमेज कंट्रोल है, क्योंकि उद्धव ठाकरे एक तरीके से ये इल्जाम लगा रहे थे कि भाजपा के नेताओं की तलाशी क्यों नहीं हो रही और फौरन नितिन गडकरी जी की तलाशी हो गई. राजीव, नहीं, डैमेज कंट्रोल तो नहीं कह सकते बिल्कुल, चूंकि उद्धव ठाकरे ने जो आरोप लगाए, जो सवाल पूछे चुनाव कर्मचारियों से कि कभी उन्होंने सीएम, डीसीएम या फिर पीएम मोदी, अमित शाह की चेकिंग की है, तो इस पूरे मामले में बीजेपी ने भी उद्धव ठाकरे द्वारा वीडियो जारी होने के बाद में तत्काल पलटवार किया और ये बताया कि किस तरह से इसी महीने में 5 नवंबर को जब चुनाव घोषित हो गया था, उसके बाद में 5 नवंबर को देवेंद्र फडणवीस के भी हेलीकॉप्टर की चेकिंग की गई थी. हालांकि उस घटना का वीडियो सामने नहीं आया, लेकिन इसके पहले लोकसभा चुनाव में सीएम शिंदे की भी हेलीकॉप्टर की चेकिंग हुई थी. बाकायदा जानकारी दी गई. वीडियो भले नहीं सामने आया, लेकिन चीजें रिकॉर्ड में है. सरकारी फाइलों में तमाम चीजें दर्ज होती है कि चुनाव आयोग की टीम ने कब कहां किस तरह की कार्रवाई की या चेकिंग की. तो ऐसे में उद्धव ठाकरे, जाहिर बात है कि जिस तरह से उन्होंने, या तो शायद उन्हें इस तरह की जानकारी नहीं होगी कि पास्ट में फडणवीस और सीएम शिंदे की हेलीकॉप्टर की चेकिंग हुई होगी, उस वजह से उन्होंने ये वीडियो बनाया, इस तरह की बातें कही. लेकिन बड़ी बात यह है कि नितिन गडकरी, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और एक बड़ा चेहरा है भाजपा के, उनके हेलीकॉप्टर की भी आज लातूर में चेकिंग की गई और उसका वीडियो अब सामने आया है. देखिए, 24 घंटे के अंदर अंदर पहले उद्धव ठाकरे और अब नितिन गडकरी, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं महाराष्ट्र से ही, उनके भी हेलीकॉप्टर की चेकिंग की गई है और चुनाव आयोग ने भी इसी तरीके की सफाई दी है, क्योंकि जब उनके ऊपर पक्षपात का आरोप लगा तो उन्होंने आरोपों को पूरी तरीके से नकारा है. आयोग के सूत्रों के मुताबिक हेलीकॉप्टर और लगेज यानी कि सामान की जांच एसओपी यानी कि मानक संचालन प्रक्रिया के तहत होती है. तलाशी में कोई भेदभाव नहीं किया जाता, यानी कि इसके दायरे में हर पार्टी का हर नेता आता है. चुनाव आयोग के एसओपी के मुताबिक चुनाव के दौरान चार्टर्ड प्लेन में सामान की जांच केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ या फिर पुलिस कर्मियों द्वारा बिना किसी छूट के की जाती है. हकीकत यह है कि हर चुनाव में चुनाव आयोग गाड़ियों और हेलीकॉप्टर्स की सघन जांच पड़ताल करता है ताकि मतदाताओं को लुभाने की तिकड़म को तोड़ा जा सके. इसी का नतीजा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रचार के शुरुआती 26 दिनों में, महज 26 दिनों में कैश समेत 493 करोड़ रुपए का सामान जब्त किया गया है. ये बरामदगी 4600 शिकायतों पर एक्शन के दौरान की गई. बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग को इनमें से ज्यादातर शिकायतें सी विजिल ऐप के जरिए मिली. सबसे ज्यादा बरामदगी तो मुंबई और इसके आसपास के इलाकों से हो गई. मुंबई के उपनगरीय इलाकों से 138 करोड़ रुपए का सामान जब्त किया गया, तो मुंबई शहर से 45 करोड़ रुपए की जब्ती हुई. जब्ती के मामले में नागपुर महाराष्ट्र का तीसरा बड़ा जिला है. यहां से 37 करोड़ 54 लाख रुपए का सामान जब्त किया गया. पूरे विदर्भ के इलाके में जब्त सामान की कीमत 72 करोड़ रुपए के पार जा चुकी है. नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली जिले से 1 करोड़ 17 लाख रुपए की बरामदगी हुई, तो सबसे कम वाशिम जिले से 57 लाख रुपए की जब्ती की गई.
ये पूरी कार्रवाई 2 हिस्सों में हुई। एक चुनाव आयोग की टीम ने की और दूसरी एनफोर्समेंट एजेंसियों यानी कि इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम, स्टेट एक्साइज और एंटी नारकोटिक्स की टीम ने मिलकर की। इस तरह से पूरे महाराष्ट्र में एनफोर्समेंट एजेंसियों ने 390 करोड़ रुपए की जब्ती की, तो चुनाव आयोग की टीम ने 103 करोड़ रुपए बरामद किए। लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी और करीब करीब हर विपक्षी पार्टी को चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर संदेह है। विपक्ष के नेताओं के मुताबिक चुनाव आयोग को सिर्फ विपक्षी दलों की ही कार और हेलीकॉप्टर दिखते हैं, जबकि सत्ताधारी दल को करोड़ों रुपए बांटने की खुली छूट दी गई है, जिसे शिवसेना और बीजेपी ने एक सुर में झूठ बताया है। आप हमारा सामान चेक करिए, लेकिन क्या आप एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, उनके हेलीकॉप्टर्स, उनके कारों का काफिला रुक कर आप उनकी जांच करते हैं क्या? सबके हेलीकॉप्टर की चेकिंग होनी चाहिए, सबकी गाड़ी की चेकिंग होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव में ब्लैक मनी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, काला पैसे का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अगर किसी का मन साफ है और किसी के मन में कोई चोर नहीं है तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। बहुत कोशिश किया जा रहा है, डराने की कोशिश की जा रही है, धमकी देने की कोशिश की जा रही है, पैसों का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है, पर जनता हमारे साथ। शायद श्रीमान उद्धव ठाकरे जी की याददाश्त कमजोर है। क्या लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का बैग चेक हुआ था, ये भूल गए हो? उद्धव ठाकरे जी ठीक कह रहे हैं, यदि सबकी चेकिंग हो कोई दिक्कत नहीं है। खाली आप टारगेट करके एक पार्टी के नेता को टारगेट कर रहे हो, वो गलत है। चुनाव आयोग ये किसी की भी कभी भी कहीं पर भी उनकी बैग कार चेक करते हैं। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी की 5 नवंबर को कोल्हापुर में उनका हेलीकॉप्टर, उनकी बैग, सब सामान चेक किया। पंतप्रधान असो, अमित शाह असो, देवेंद्र असो, अजित पवार असो, यांच्या बॅगा जर का निवडणूक अधिकारी तपासणार नसतील तर महाविकास आघाडीचे कार्यकर्ते तपासतील आणि तिथे मात्र पोलिसांनी मध्ये यायचं नाही, निवडणूक आयोगाने मध्ये यायचं नाही। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठाया जा रहा है कि हम ही क्यों, बाकी नेता जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हों या शिवसेना के एकनाथ शिंदे हों, कभी उनको चेक किया गया है? उस वक्त अधिकारी जिससे उद्धव ठाकरे ये सवाल पूछ रहे थे वो उसका जवाब नहीं दे पाए, लेकिन हम आपको सत्ताधारी दल के नेताओं की चेकिंग से जुड़े कुछ तथ्य जरूर बता देते हैं। इसी 5 नवंबर को देवेंद्र फडणवीस कोल्हापुर में चुनाव प्रचार के लिए गए थे। वहां उद्धव ठाकरे की तरह ही फडणवीस के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई थी, यानी कि उद्धव से पहले फडणवीस की जांच की गई। इससे पहले 17 मई को लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार के लिए जब एकनाथ शिंदे नासिक गए थे तो वहां उनके चॉपर की चेकिंग की गई। ऐसे में अब बीजेपी भी इन दोनों घटनाओं का जिक्र कर उद्धव ठाकरे और उनके सहयोगियों की मंशा पर सवाल उठा रही है। इसे लेकर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने सोशल मीडिया में लिखा कि जब शिंदे और फडणवीस की तलाशी हुई तब तो इन दोनों ने कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन आज जब उद्धव ठाकरे का सामान वैसे ही चेक किया गया तो हो हल्ला क्यों है? उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग की टीम को बीजेपी के बड़े नेताओं की तलाशी का भी चैलेंज दिया। उनके साथियों का भी यही कहना है कि इलेक्शन कमीशन वाले सिर्फ विपक्षी दलों के नेताओं को निशाना बनाते हैं, लेकिन ये क्या सच है? आप खुद देखिए। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान ही 21 अप्रैल को बिहार के कटिहार में गृह मंत्री अमित शाह के हेलीकॉप्टर की चेकिंग हुई। 24 अप्रैल को इसी तरह से बिहार के भागलपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के चॉपर की तलाशी ली गई। साफ है कि चुनाव आयोग काले धन और धन बल पर अंकुश के लिए चुनाव के दौरान तय नियम के मुताबिक कार्रवाई करता है। उसकी ये ड्यूटी है कि अगर उसके पास किसी भी तरीके की शिकायत आए तो वो तलाशी ले, फ्लाइंग स्क्वाड को भेजे। इसके लिए बकायदा एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी लिखा गया है। ऐसे में उद्धव ठाकरे के आरोप भी पूरी तरीके से राजनीतिक ही कहे जाएंगे, क्योंकि अगर चुनाव आयोग सिर्फ विपक्ष को टारगेट करता, फिर आज नितिन गडकरी, पहले देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अमित शाह, जेपी नड्डा
ये सब क्या चुनाव आयोग के रडार पर आते? सच ये भी है कि राजनीति के लिए जब विपक्ष केंद्रीय एजेंसियों जैसे ईडी, सीबीआई और आईटी को नहीं बख्शता, फिर चुनाव आयोग इस तरीके की छींटाकशी से कैसे बच सकता है? चुनावों में विपक्ष की तरफ से लेवल प्लेइंग फील्ड की दलील दी जाती है, ऐसे में उसे चुनाव आयोग की तलाशी वाले लेवल प्लेइंग फील्ड पर भी ऐतराज जताने से पहले शायद एक बार सोचना चाहिए।